Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 2nd September 21. Our next definition is, एक दो दिन लगेंगे इन definitions को, फिर हमारे सम्स की तरफ आएंगे. तो ये definitions आपने समझनी है. क्या है probability function? कल हमने किया था probability distribution of a discrete random variable और आज हम कर रहे हैं probability function. probability function क्या होता है? let, बस समझना है आपने, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं. x be a random variable with possible values. जब यहाँ रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है तो ध्यान रखना यहाँ डिस्क्रीट की बात चल रही है. with possible values x1 x2 so on xn and associated probabilities px1 मतलब x1 पे probability क्या हुई px1 px2 जैसे मैंने कल टेबल बताया था pxn. then the set p whose elements are the ordered pair. कैसे होते हैं ordered pairs? पहला एलिमेंट उसकी probability स्मॉल ब्रैकेट में आता सेपरेटेड बाय कॉमा I vary 1 to n is called probability function is called probability function of x. और बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है, बस ये कि यहाँ फंक्शन क्या होता है p x. देन द सेट p whose elements are the सेट है ये जिसके एलिमेंट्स है xi pxi, इसको बोलेंगे probability function. नेक्स्ट है probability density function. This definition is again very important. Probability density function. If we write, इसकी डेफिनेशन बहुत आती है. Px equals to x इक्वल्स टू एफ एक्स. प्रोबेबिलिटी को ही मतलब x1 पे p1 x2 पे p2, इसको जनरल बोल दिया क्या, सम फंक्शन ऑफ x. देन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसकी शॉर्ट फॉर्म है PDF. ध्यान रहे इकट्ठा नहीं लिखना, वो PDF नहीं जो कंप्यूटर वाली. PDF मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट. अब वर्ड आया पर ध्यान रहे पूरा जो पीछे हमने भी किया वो डिस्क्रीट का है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x. लेकिन मैथमेटिकल कैसे? For a probability density function we have, देखिए रैंडम वेरिएबल के लिए probability density function क्या है, fx greater than or equal to 0 and summation of fx equals to 1. बस ये याद रखना है, fx greater than or equal to 0 and summation of fx equals to 1. नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इनके नोट्स बना लेना. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सारा अभी फिर काम मैं फिर बोलूँगी किसी का चल रहा है, डिस्क्रीट का चल रहा है. लेट द रैंडम वेरिएबल
एक्स कब स्मॉल है कब कैपिटल है ये आपको टेबल से पता चलेगा। अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। टेक्स द वैल्यूज x1 x2 so on xn with respective probabilities। आप बोलेंगे मैं क्लास में भी ये रिपीट करूँगी। P1 P2 Pn एंड लेट x1 छोटा है किससे, x2 से, x2 छोटा है x3 से, सोन सबसे सॉरी हाँ x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से, और सबसे बड़ा कौन आ गया xn। द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन fx, देखना दोनों में फ़र्क देखो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में स्मॉल fx, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कैपिटल fx। क्या रिलेशन आएगा इनका? fx इज डिफाइंड एज, इनके क्वेश्चन अलग लगाते हैं। कैपिटल fx क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x, where probability x लेस देन और इक्वल टू x मतलब या xi कह लो, तो सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। कौन सी? x1 की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? p1, x2 की p2 सो ऑन pn, सारी क्या हो जाएंगी? सम हो जाएंगी। ठीक है, अब 2-3 डेफिनेशंस और आपको बुक में मिलेंगी। अब मैं डायरेक्ट पहुंचती हूँ जो अभी हमारा इस बार पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये आया था क्वेश्चन। इफ f इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड a लेस देन b, ध्यान रहे a लेस देन b, देन प्रोबेबिलिटी किसकी? कैपिटल X, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ e। हमारा रिजल्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इकट्ठी ही फिर कल करवाऊंगी, ये तो बीच में रह जाएगा इसके। Thank you very much. Have a nice day.